नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज सोलर फर्नेस के बारे में जानेंगे। सोलर फर्नेस क्या होता है, कैसे काम करता है और कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि हम नहीं सभी लोग सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये हमारा इंडिया नहीं वर्ल्ड लेवल पे अधिक से अधिक जो यूटिलाइजेशन है वो सौर ऊर्जा का किया जा रहा है, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है यह एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि पॉल्यूशन फ्री है और नेचुरल रिसोर्सेस है, जिस ऊर्जा का हम यूटिलाइजेशंस लार्ज स्केल पे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसी में से एक है सोलर फर्नेस। आइए दोस्तों देखते हैं सोलर फर्नेस। तो दोस्तों सोलर फर्नेस क्या होता है, सबसे पहले ये जानना बहुत आवश्यक है। तो सोलर फर्नेस का मतलब होता है, सोलर फर्नेस एक स्ट्रक्चर या एक ऐसा डिवाइस है, युक्ति है जो प्रोड्यूस करता है किसके लिए, हीट के लिए, बाय कंसंट्रेटिंग सोलर रेडिएशंस थ्रू द यूज ऑफ रिफ्लेक्टर्स। मीन्स हम रिफ्लेक्टर्स की सहायता से जो सौर ऊर्जा होती है, जो सन की रे होती हैं जो आती हैं, इसको हम रिफ्लेक्टर की हेल्प से क्या करते हैं, हीट को उत्पन्न करने में उपयोग करते हैं। एक जगह पे कंसंट्रेट करके हीट को जनरेट करते हैं। सम सोलर पावर प्लांट यूज दिस टेक्निक। जो कुछ पावर प्लांट हैं, सोलर पावर प्लांट हैं या सोलर थर्मल पावर प्लांट हैं, जो इस तकनीकी का उपयोग करते हैं वर्किंग फ्लूइड को गर्म करने के लिए, वर्किंग फ्लूइड को हीट करने के लिए। एंड दिस वर्किंग फ्लूइड यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और ये वर्किंग फ्लूइड है जो इसको हम इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन में उपयोग करते हैं। अ 50 किलोवाट पावर प्लांट बुल्ट एंड ऑपरेटेड इन इटली। जो इटली है, इटली में 50 किलोवाट कैपेसिटी का जो पावर प्लांट है वो लगा हुआ है और चल भी रहा है। द लार्जेस्ट सोलर प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 10 मेगावाट has been commissioned 1988 in California, USA। मीन्स 10 मेगावाट का जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पावर प्लांट है वो कैलिफोर्निया यूएसए में 1988 में कमीशन किया गया है। अब दोस्तों ये तो हमारा सोलर फर्नेस की बात हो गई। सोलर फर्नेस में हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी से हीट को प्रोड्यूस करते हैं या किसी वर्किंग फ्लूइड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, और इस वर्किंग फ्लूइड का उपयोग करते हैं हम किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। या हम डिफरेंट पर्पज में भी कर सकते हैं, कुकिंग में भी कर सकते हैं, मटेरियल को हीटिंग में भी कर सकते हैं, मटेरियल को गलाने में भी कर सकते हैं। नॉट ओनली लिमिटेड फॉर हीटिंग ऑफ वर्किंग फ्लूइड, इट इज आल्सो भी यूज solar furnace for food cooking, heating of materials, reactions, industries, etc. Now working and parts। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो यहाँ पे दोस्तों सोलर फर्नेस के जो पार्ट्स होते हैं, एक तो हमारा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन। सन क्या है, एनर्जी का सोर्स है, स्रोत है जहां से हमको एनर्जी मिलती है। इसके बाद हेलियोस्टेट मिरर, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, टेस्ट एरिया, ये हमारे क्या होते हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं सोलर फर्नेस के। अब इसमें कैसे वर्क करेगा, जैसे कि हमारे सन से जो रेडिएशन होती है, एमिट होती है, रेडिएशंस आती हैं सन से, जो रे निकलती हैं, ये रे हमारी सबसे पहले हेलियोस्टेट मिरर्स पे पड़ती हैं। मीन्स जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, जो हमारी सन से रे आती हैं, ये रे हमारी हेलियोस्टेट मिरर्स पे पड़ती हैं और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये सीधी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पे कंसंट्रेट करती हैं। मीन्स यहाँ पे जो हेलियोस्टेट मिरर होता है ये हमारा एडजस्टेबल होता है। मीन्स जैसे हमारा सन टर्न होता जाता है, घूमता जाता है, तो ये पृथ्वी टर्न होती है, तो ये हमारी सन की रे जिस दिशा में पड़ती हैं, जिस डायरेक्शन में, हम डायरेक्शन के अनुसार ये हेलियोस्टेट मिरर्स के लिए क्या है, एडजस्ट कर सकते हैं और ये रिमोट से एडजस्टेबल होता है।
कहाँ पे ज़्यादा धूप पड़ रही है, कहाँ पे सन की रे ज़्यादा आ रही है, उस डायरेक्शन में हम इसको टर्न कर सकते हैं और ये हेलियोस्टेट मिरर्स को मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि जो हमारी सन से रे निकलती हैं, दीज रे एमिटेड फ्रॉम द सन एंड स्ट्राइक ऑन द हेलियोस्टेट मिरर्स। तो जैसे इस मिरर्स पे आती हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी लार्ज पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के ऊपर जाके सीधी स्ट्राइक करती हैं और एक जगह पे केंद्रित होती हैं, मीन्स फोकस करती हैं, जिसको हम कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। देन यहाँ से जो रिफ्लेक्टर है, ये रे हमारी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जो हमारा टेस्ट एरिया होता है, मीन्स जहाँ का हमको टेम्परेचर बढ़ाना है, टेस्ट करना है, वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी जो ब्लैक स्क्वायर बना हुआ है सेंटर पे टेस्ट एरिया के यहाँ पे आके ये हमारी क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होके आके यहाँ पे सीधी आ जाती हैं रे। और जैसे इस पर टेस्ट एरिया पे रे आती हैं, तो ये जो हमारा टेस्ट एरिया है, इसका जो सरफेस होता है ये वार्म होता है, काफ़ी गर्म हो जाता है। इसका टेम्परेचर हम मैक्सिमम 3000 4000 भी अचीव कर सकते हैं। तो जो टेस्ट एरिया है, ये टेस्ट एरिया हीट होने से यदि हम इस टेस्ट एरिया के अंदर वर्किंग फ्लूइड के लिए फिल कर दें, सपोज हम पानी को फिल कर दें, तो ये पानी हमारा भाप में बदल जाएगा और इस भाप का हम उपयोग करेंगे थर्मल पावर प्लांट में टरबाइंस को घुमाने में। ये हमारे वर्किंग फ्लूइड का काम होगा। यदि इसको हम फर्नेस की बात करें, बॉयलर न लगा के हम यहाँ फर्नेस बोलें, तो फर्नेस में इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और इस फर्नेस के अंदर कोई भी मटेरियल्स को हम रख के उस मटेरियल्स को हम हीट कर सकते हैं, उसको गला सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं डिफरेंट मटेरियल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं अलग अलग होते हैं, तो हम रिक्वायर्ड टेम्परेचर सबसे पहले अचीव करेंगे इस फर्नेस का या टेस्ट एरिया का। और इस टेस्ट एरिया के अंदर, टेस्ट एरिया को हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा ये फर्नेस है। अब ये फर्नेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, हाई टेम्परेचर प्राप्त होगा, तो इस हाई टेम्परेचर का उपयोग हम हीटिंग ऑफ मटेरियल्स, कुकिंग ऑफ फूड्स या एवोपरेशन ऑफ वाटर, इन सब जगहों पे उपयोग करके हम डिफरेंट एनर्जी को क्रिएट करके यूटिलाइज करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इस तरह से जो सोलर फर्नेस होता है वो वर्क करता है। क्लियर। अब हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस जैसे कि आपको बता दी हैं, इसके बाद एक बार अगेन आपको रिपीट कर देता हूं। सोलर फर्नेस यूज्ड फॉर हीटिंग ऑफ फ्लूइड। हीटिंग ऑफ फ्लूइड का मतलब है जैसे हम थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर्स का यूज करते हैं फ्लूइड को हीट करने के लिए, और बॉयलर्स हमारा वाटर को स्टीम में परिवर्तित करता है। सिमिलर सोलर फर्नेस का उपयोग हम वाटर को हीट करने में करते हैं और ये भाप में बदल जाता है, और इस भाप का उपयोग हम थर्मल पावर प्लांट में करते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या पावर जनरेशन में। इसके बाद इट इज यूज्ड टू हीटिंग ऑफ मटेरियल्स। किसी भी मटेरियल्स का हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ही कर रहे हैं। हीट ट्रीटमेंट में मटेरियल्स को एक सर्टेन लिमिट तक हीट किया जाता है, इसके बाद इसको अलग अलग मीडियम से हम ठंडा करते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी वगैरह बदल जाती हैं, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसका हम उपयोग किसके लिए, मटेरियल्स को हीट करने के लिए भी कर सकते हैं, मेल्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, और फूड कुकिंग मीन्स खाना बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप सोलर कुकर की बात करें तो कुकर इज ए फर्नेस। भाई जो भी रेडिएशंस आ रही हैं वो कुकर को गर्म कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी आप फूड रखे हुए हैं वो आपका पक रहा है। तो सिमिलर हम इन डिफरेंट जगहों पे सोलर फर्नेस का उपयोग करते हैं डिफरेंट पर्पज के लिए। आई होप आप अच्छे से सोलर फर्नेस के बारे में जान गए होंगे और आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा एंड वीडियो को लाइक भी किया होगा। थैंक यू।